हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का चित्रकला है और इसके जो पिछले साल के मतलब 2023 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करूंगा। जो 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर वाले ओएमआर सीट भरने के लिए। तो आज हम इन प्रश्नों को देखेंगे। ये मेरे पास पेपर है 2023 का, चित्रकला का है और ये तो खैर इसके नंबर हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट। कोशिश करें, बहुत सरल विषय होता है आर्ट, इंटरेस्ट लेने का विषय होता है। तो इसके खंड अ के अंतर्गत इसमें आलेखन होता है और प्राविधिक होती है खंड अ में, और खंड ब के अंतर्गत स्मृति चित्रण भारतीय चित्रकला होती है। तो खंड अ के प्राविधिक कला के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आलेखन का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, वहां से आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा चित्रकला के 20 के 20 प्रश्न आपके ठीक हो जाएं, इसलिए पिछले सालों के प्रश्न के उत्तर में लेकर आपके सामने हूं। इधर उधर की कोई बात ना करते 20 प्रश्नों के साथ इस श्रृंखला को देखिएगा। ये आपको 20 के 20 नंबर पक्के कराएंगे और इसको बहुत ध्यान से आराम से देखिएगा। एक एक प्रश्न का आपको पूरा विश्लेषण करके समझाया जाएगा कि ये आंसर है इसका तो क्यों है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए बड़े ध्यान से, आराम से एक एक प्रश्न को बहुत आराम से देखिए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण होता है। अब समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है ये पूछना चाह रहा है। 60, 45, 30 और 90। तो इस तरह से कहीं भी गैस करने के लिए किसी पर टिक लगा दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं है। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है और 4 सेट में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को पूरी तरह सबसे पहले समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि कोई भी वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ऐसा त्रिभुज। इसके अंदर का जो कोण होता है ये इधर और ये इधर, ये तीनों कोण एक ही बराबर होते हैं और ये 60-60 अंश के होते हैं। तो 60 और 60 और 60 तीनों मिलके 180 अंश हो गए। तो प्रत्येक कोण का कितना हो गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो आपका आंसर इस आधार पे क्या होगा, इस आधार पे आपका आंसर 60 अंश हुआ। अब आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, अब आप भूलेंगे नहीं। इसी तरह से मैं सारे प्रश्न कराऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। दूसरा प्रश्न देखिए, संपूर्ण कोण होता है। अब संपूर्ण कोण कौन सा होता है, सबसे पहले ये समझिए 360, 60, 90 और 45 अंश। ये 2023 का आया हुआ 3 सेट में प्रश्न है। तो सबसे पहले संपूर्ण कोण को समझिएगा। संपूर्ण कोण कौन सा होता है, तो सबसे पहले संपूर्ण कोण को देखिएगा। कोई भी एक छोटी सी रेखा खींचिएगा, इस पे एक बिंदु लगाइएगा। जब आप इधर से यहां तक जाएंगे तो ये 180 अंश हो जाता है, और पूरा अगर आप घुमाएंगे तो ये 180 इधर 180 इधर, टोटल 360 अंश हो जाएगा। तो ये पूरा कोण संपूर्ण कोण में गिनती आती है इसकी। तो अब आप अपने आप स्वयं आंसर दे सकते हैं कि संपूर्ण कोण कितने का हुआ। मेरे बिना बताए आपने जरूर सोच लिया होगा कि इसका आंसर ए है और ये 360 अंश हो गया इसका। तीसरा प्रश्न देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मीटर में सेंटीमीटर का प्रश्न देखिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी सेट में आया हुआ है। 2023 का प्रश्न है और इसका आंसर तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त कैसा होता है, इसने ये 3 शेप दी हैं और इनमें से कहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वृत्त गोल होता है या वृत्त चौकोर होता है या वृत्त इस तरह से होता है। तो आपको पता है कि वृत्त का आकार गोल होता है। कितना सरल प्रश्न है और इसका आंसर ए हो गया। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली डार्क होती है। पेंसिल तो सबके पास है, पेंसिल सब चलाते हैं, लेकिन कौन सी डार्क चलती है, कौन सी हल्की चलती है, ये आर्ट वाले बच्चों को आना चाहिए। तो इसमें 2B, 2H और 4H और H। तो सबसे अधिक जो काली चलने वाली होती है उसको ध्यान रखिए, जिसके साथ B लग रहा हो वो सभी काली होती हैं, ब्लैक होती हैं। जिसके साथ H लगा हुआ है वो हार्ड होती हैं, ये कम चलती हैं।
h की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम चलेगी, 2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा चलेगी। अब b की वैल्यू केवल 1 है इसमें, वो भी 2b, अगर 4b 6b होता तो हम 6b पे लगाते। तो सबसे अधिक काली चलने वाली हो गई ये b, कम चलती तेज चलती है ये, कम चलने वाली h और ज्यादा डार्क होने वाली होती है b, और जो hb होती है वो बिल्कुल समान रहती है। तो ये आपको क्लियर होगा 2b की पेंसिल अधिक डार्क होगी। अब आता है समकोण कितने अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। इस आंसर के लिए किसी हेल्प बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। तो समकोण जो हम बनाते हैं वे किसी भी रेखा पर सीधी खड़ी जो कोण बनता है, और ये समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कोई भी पूछे ये 90 डिग्री का कोण होगा ये वाला, और ये समकोण के लिए आएगा। तो समकोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। रेखा किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं कि रेखा किसे कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक रेखा कौन सी होती है, आप जानते तो सब हैं, लेकिन हमारी भी सुन लीजिए। एक रेखा वो होती है जो किसी भी एक बिंदु से रेखा खींची गई और किसी दूसरे बिंदु तक खींची गई हो। तो ये एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, 2 बिंदुओं के बीच खींची गई कोई भी रेखा, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, रेखा। तो गणित की भाषा में, इस चित्रकला की भाषा में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। वैसे रेखा का मतलब किसी भी लाइन को कह सकते हैं, लेकिन ये लाइन का कहने का मतलब यहाँ गणित की भाषा में आएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। 8वां प्रश्न देखिए, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी 3 भुजाएं बराबर हों, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जो गोल हो। तो देखिए जो वर्ग होता है वो कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर आती हों। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई x, इसकी भी x, इसकी भी x, सब बराबर हो जाएंगी तो वर्ग हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये हो गया। ठीक, ये कला, चित्रकला जैसे विषय के अंतर्गत बहुत अच्छे नंबर आपके आने चाहिए, उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो उसमें देखिए एक प्रश्न आपकी 8 प्रश्न हो चुके हैं, 8 के 8 आपके समझ आ गए होंगे। और भी आपके 10th से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे विषयों से, सभी विषयों के मैं लेके वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 10th की में सब कुछ मिलेगा आपको। और इस चित्रकला का भी निर्णय और ये प्राविधिक कला, आलेखन कला, इन सबके प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब दिए हुए हैं। जो जिस विषय के छात्र हों अपना देखिए। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये त्रिभुजाकार है आपके पास, ये वर्ग है और ये आपका वृत्त है लग 0 सा रहा है लेकिन वृत्त है ये। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, और इनमें से कोई नहीं। तो 180 अंश का जो कोण होता है उसको सरल कोण कहते हैं और उसको ऋज कोण कहते हैं। ये आपके कोण आपकी किताब में दिए गए होंगे, वहां से सारे एक बार में याद कर लो कौन सा कोण किस तरह का होता है। तो इसको बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। अभी आपको समझाया था कि जो एच वाली होती हैं वो हल्की होती हैं, और जिसमें जितनी ज्यादा एच होगी उतना ही हल्का होगा। तो 1H, 2H और HB दोनों बराबर काम करती हैं। H हल्की होगी, उससे भी ज्यादा हल्की 2H होगी, तो यहाँ 2H इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये 2023 का प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 सेट में आया है बराबर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आने की संभावना है पक्की तरह से इसकी। ये 20 नंबर ऐसे पक्के कर लो, आज के इस वीडियो में से कम 20 में से 17 18 16 प्रश्न आपके पक्के आ जाएंगे। तो इसमें 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10, 20, 40 और 30। तो इसकी एक टेबल है जो आपको मिल जाएगी, आपकी किताब में ही है, और उसमें से देखिएगा। और तो 1 डेसीमीटर में ये 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए इस टेबल को। आगे आता है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। अब आयत देखिए कौन सा होता है, आयत समझिए कौन सा होता है। आयत ये है जो जिसकी लंबाई दोनों साइड में ये अलग हो और चौड़ाई छोटी हो।
ये इस तरह के शेप में रहेगा और ये इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो आप मार्क लगाते ही आप समझ गए होंगे कि ये 90 अंश के होते हैं। अब इसको गणित की भाषा में अगर समझिए तो आमने और सामने की भुजाएं बराबर होंगी। जैसे मान के चलो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। तो आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर हों लेकिन इनसे अलग हो, लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन असमान होनी चाहिए। तो ये आयत होगा और इसका प्रत्येक कोण होगा 90 अंश का। तो इतने से समझ आ गया होगा कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का कोण होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक अंश। तो वर्ग देखिए कौन सा होता है, वर्ग के लिए समझिएगा। वर्ग अभी ये समझाया था कि ये वर्ग होता है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके भी अंदर का जो कोण होगा, तो ये देखिए चारों कोण होंगे तो चारों कोण ही 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो ये भी आपको समझाया तो अपने आप समझ आ गया होगा कि ये 90 अंश का रहेगा। और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है। ये कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न डाले जाते हैं, ध्यान रखना। आयत का भी पूछ लिया, वर्ग का भी पूछ लिया। बालक कहेगा 2 के आंसर समान नहीं हो सकते, लेकिन समझने की बात है कि क्या रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा आकार आयत आयताकार है? तो ये दिया हुआ है, इसकी चारों भुजाएं समान हैं, ये गोल है तो वृत्त है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन असमान हैं तो ये आयत रहेगा और ये त्रिभुज होगा। हमको पूछ क्या रहा है, वो आयत और आयताकार, तो सीधा सा सी पर टिक लगाइए। आराम से पढ़िए, बिल्कुल शांति से पढ़िए, मस्ती लेते हुए पढ़िए, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है बिल्कुल। सारे प्रश्न बड़े मजबूती के साथ अच्छे हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन वीडियो में आपको नॉलेज पूरी मिल रही है। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता, बस आप मस्ती के साथ आराम से पढ़ते रहिए। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण 180, संपूरक 2 बार लिख गया है, संपूरक कोण 180 अंश का होता है जबकि पूरक कोण 90 अंश का होता है। तो पूरक और संपूरक कोण दोनों को देखिए। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नीचे जो युग्म दिए गए संपूरक कोण, इसमें होता क्या है, वो जो 180 अंश का है और जबकि पूरक कोण 90 अंश का होता है। अब समझिए पूरक और संपूरक कोण, ये कोण यहां पर पूरा 180 अंश ये संपूरक हो गया और वो कह रहा है कि पूरक कोण 90 अंश का है। तो 90 अंश वाला कौन सा कोण पूरक हो जाएगा, कौन से इनमें से 2 युग्म मिलकर 90 अंश का काम करेंगे? तो 40 30 70 ये नहीं हुआ, 60 और 60 120 ये भी नहीं हुआ, 30 और 60 90 90 ये हुआ और 60 और 20 80 ये भी नहीं हुआ। तो इसलिए आंसर हमारा आंसर सी हो जाएगा, 60 और 30 90 अंश का पूरक कोण हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ये सब सारे प्रश्न मेरे 2023 और पिछले सब आए हुए हैं, तो ध्यान से आराम से पढ़िए, एक भी प्रश्न स्किप मत करना भाई। मीटर में डेसीमीटर निकालने के लिए जो पूरी टेबल होती है, हिलो किलो हेक्टो डेका डेसी, ये वाली टेबल पूरी तैयार कर लीजिए, इसमें से सब आपको मिल जाएगा। इसको ज्यादा डिटेल से मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। और ये है, इसमें 10 डेसीमीटर हो जाएंगे, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 10 डेसीमीटर का। और ये पूरी टेबल यहाँ पे दी गई है, इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? अब अर्धवृत्त देखिए, ये क्या होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के लिए क्या है, हमने जैसे वृत्त होता है पूरा, ये हो गया पूरा वृत्त, ये पूरा वृत्त हो गया, और हमने बनाया आधा वृत्त। आधा वृत्त में आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, और लाइन खींचने के बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर एक कोण हो गया 90 अंश का, बीच में कहीं से ऐसे 90 लगा दिया। सवाल को दोबारा पढ़िए, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो जब एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण यहां से यहां तक वाला कितने का होता है, अभी अभी भी आपको बताया था 180 का। जब एक कोण 90 का हो गया तो दूसरा अपने आप 90 अंश का हो गया। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा बी, 18 का बी, दूसरा कोण भी 90 अंश का हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19 देखिए, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, वृत्त का कोण पूछ रहा है पूरे का, वृत्त का कोण 120 अंश का है तो दूसरा कितने का होगा, ध्यान से समझिएगा। अब वृत्त देखिए और वृत्त कितने अंश का होता है ये ध्यान रखिए, थोड़े से में ही समझ लिया करो। ये वृत्त खींच दिया हमने पूरा, वृत्त में अगर आपको एक ये लीजिए और ये पूरा जो कोण बनता है, ऊपर वाला 180 नीचे वाला भी 180, तो 180 और 180 दोनों मिलके हो गए 360 अंश के। तो वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 अंश का। लेकिन ये क्या कह रहे हैं साहब, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने का होगा। इसी अब इस प्रश्न को समझिए, इस प्रश्न की भूमिका के आधार पर इसमें से यहां से कोई एक कोण इन्होंने 120 अंश का ले लिया है, ये कोण हो गया 120 अंश का, तो बचा हुआ कोण कितने का हो गया, इसके लिए कोई गणित नहीं लगाना, 360 में से 120 घटा देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 240। अब 240 को ढूंढ लीजिए, कहां है आपके में, 240 का ये रहा। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने का होगा। अब कोण की जो अंश हैं वो टोटल 60 हैं और उसमें से भी एक 30 का बन गया तो दूसरा अपने आप 30 का हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत मस्ती के साथ आराम से पढ़ा करिए बिना टेंशन लेके। आज से आपकी आर्ट और आपका मैथ बिल्कुल सरल है अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो। वीडियो को फैला दो चारों तरफ, अपने पूरे मित्रों में, पूरी क्लास में, जहां जहां भी आपके मित्र परिचित अपने हैं सबको बताइए, सबको पढ़वाइए। अच्छी चीज फैलनी चाहिए, बिखरनी चाहिए। मेरे वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे वीडियो के रहते हुए कोई भी बालक अज्ञानी ना रहे, किसी के 4 नंबर 6 नंबर कम ना आए, सभी के नंबर बहुत अच्छे आए और आप बहुत अच्छी नौकरियों पर पहुंचे। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। जो वर्ग होता है इस तरह से होता है, ये सब भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं बराबर दूरी की हैं, बराबर नाप की हैं। तो जो सभी भुजाएं चारों बराबर समान लंबाई की होती हैं तो बड़ी छोटी तो हो नहीं सकती, चारों भुजा बराबर बिल्कुल सही, और आमने सामने की भुजाएं नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 समझिएगा, इसको आप स्वयं अपने आप हल करेंगे। कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। हल्की के लिए अभी आपको बताया था कि जो इसमें H की मात्रा पावर ज्यादा हो वही हो जाएगी। 1H 2H HB 2B 2B सबसे ज्यादा डार्क करती है, 2H सबसे ज्यादा हल्का करेगी। अगर यहाँ 4H 6H 8H 10H हो उतना ही ज्यादा हल्की खींचेगी, तो यहाँ पर इससे अधिक है ही नहीं वैल्यू, तो इसलिए हम सबसे हल्की खींचने वाली रेखा 2H को कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, समांतर रेखा किसे कहते हैं। अब समांतर रेखा समझिए कौन सी रेखाएं होती हैं कि दो रेखाएं आपस में ना मिलें, जो दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा और सीधी रेखा। तो दो समांतर रेखाएं वो होती हैं समांतर समांतर समांतर, बिल्कुल जिनमें समान अंतर होता है वही रेखाएं समांतर होती हैं। सीधी सीधी रेखा खींचते चले जाओ, कितनी भी लंबी ले जाओ, ये आपस में मिलेंगी नहीं, रेल की पटरी की तरह समांतर चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये रेखाएं समांतर रेखा हो जाती हैं, लंबी चली जाएं, आपस में ना मिले, समान दूरी पर खींची गई रेखाएं ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। 2023 ER वाले का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, इसमें मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है। तो मापनी जो होती है, मापनी का मतलब पैमाना, पैमाने पर सबसे पहले बाएं भाग पर क्या लिखा जाता है उसको देखिए समझिए। तो मापनी का मतलब पैमाना, और बायां भाग हमारा इधर से शुरू होता है और इधर से दायां चल रहा है, तो इधर हम चलते चले जाते। तो बाएं भाग पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आंसर आपको दिख गया होगा 0। तो मापनी के बाएं भाग पर क्या लिखा जाएगा 0। ये बहुत छोटे से कॉमन सवाल हैं, मेरे पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल सरल लग रहे होंगे। ठीक है, दूसरा इसी तरह से आ सकता है, मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो क्या होता है, वो भी 0 ही होता है। तो सवाल किसी भी तरह से आ जाए, आंसर आपको 0 करना है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। वर्ग और वर्ग के कोण, दोबारा से देखिए इसको, दोबारा से मैं भी आपको समझाया भी था कि ये होता है वर्ग
और वर्ग वो जिसके 4 कोण हों और चारों ही कोण कैसे होंगे, 90-90 अंश के होंगे, 90-90 अंश के होंगे। तो 90 गुणा 4 अगर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 360 अंश का। अब ढूंढिए इसमें 360 कौन सा वाला है, वर्ग के आंतरिक कोण का योग कौन सा हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से पढ़ा कीजिए, पढ़ाई ऐसी करो जो समझ में आ सके। ऐसी किताबें पढ़ने से, फालतू लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, लेकिन जो वीडियो आपको अच्छे लगते हो, जहां से आपको समझ आते हो, वहां से आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसे वीडियो को स्किप करने का मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। निम्न में से कौन सरल कोण है। अब सरल कोण कौन सा होता है, अभी अभी आपको समझाया भी था कि जो सरल कोण होता है वो एक सरल रेखा खींचिए और सीधा सा एक पॉइंट लगाइए और ये सरल कोण हो गया। और सरल कोण आपको पता है कि 180 अंश का हो गया। और 180 अंश वाला कोण यहाँ से देखिएगा आपको बी पॉइंट पे अपने आप मिल गया। ऑप्शन सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही जगह पे अपने आप पेन आपका पहुंच जाएगा। निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है। पंचभुजाकार समझिए, पंच माने 5, भुजा जिसकी भुजाएं रेखाएं 5 हों, ऐसी आकार ऐसी आकृति चाहिए आपको। इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 6 हैं। अब पंचभुजाकार आपको कौन सा चाहिए, आपको सी मिल गया है आपका आंसर। पढ़ते ही आंसर आ जाए, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। पढ़ते ही, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा सोच लीजिए। कोई से 2 बिंदु रख दीजिए और उस 2 बिंदु पर एक रेखा खींच दीजिए। अब इस बिंदु पर कोई दूसरी रेखा नहीं खींच सकती, इधर जाएगा तो कर्व माना जाएगा ये, तो कर्व नहीं खींचना, आपको रेखा खींचनी है। तो कितनी रेखा खींची है, केवल 1। तो आंसर देखिए, इसमें आपका आंसर आ गया 1। प्रश्न पढ़ते ही आपको आने चाहिए। निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। अधिक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण, तो ये अधिक कोण, ऋज कोण, समकोण, समद्विबाहु, सारे कोण आपकी किताब में दिए गए, वहां से देखिए। यहां में अगर आपको लंबा समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए देखना है कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। अब यहाँ केवल अधिक कोण के बारे में चर्चा करेंगे हम। 90 से बड़ा और 180 से कम, 60 से बड़ा 180 से, लेकिन ये सब नहीं, आपको सही आंसर पे टिक करना है। 90 से अंश से बड़ा हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा, वो हो जाता है अधिक कोण। और न्यून कोण होता है 90 से कम का। इसी तरह से सारे कोण तैयार कर लीजिए। कोण पर 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा। अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोण। अब त्रिभुज के अंतः कोण कौन से होंगे, त्रिभुज, तो त्रिभुज किसी भी तरह का बना हुआ हो, इनके सब त्रिभुजों के अंदर का जो कोण होते हैं उन सब का योग 180 अंश ही होता है। इनमें कुछ सोचना विचारना नहीं है, ये तो गणित का नियम है। तो 180 अंश का मतलब कितना हो गया, एक समकोण 90 अंश का होता है, 2 समकोण का मतलब 90 और 90, 180 बराबर, यही आपका आंसर आ जाएगा बी। 2 समकोण बराबर 90-90, 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं। तो 2 समकोण हो गए 90 और 90 के, कितना हो गया 180 अंश वाला, तो ये आंसर आ जाएगा। ये 270 का ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है। चारों भुजाओं की क्वालिटी क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं, चारों भुजाओं की गुण क्या क्या, इसका मतलब है कि चारों भुजाओं की विशेषता क्या है। उसकी विशेषता यह है कि सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं असमान, आमने सामने, 1 2 3 4 सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की भुजाएं। ये 31 प्रश्न हुए हैं, थोड़े से प्रश्न संख्या ज्यादा है। मैं पूरा वीडियो एक ही में निपटाने की कोशिश करूंगा, उस वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखिए। किस समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होगा। जब नहीं वाले सवाल आ जाया करें तो सबसे पहले इस नहीं वाले को अंडरलाइन कर लिया करो कि ये कह रहा है कि इन 3 में से कौन सी बात नहीं है। इसका मतलब 3 बात हैं, एक बात नहीं है। बहुत सामान्य भाषा में समझिए। त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण 120 अंश का होगा
और त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का होगा। तो इसमें देखिए त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा कोण लागू नहीं होता है, कौन सा गुण, कौन सी क्वालिटी, कौन सी विशेषता उस पर लागू नहीं होगी। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखिए, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा कोण बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, और इसकी अंदर के जो तीनों कोण होंगे वो 60-60 अंश के होंगे। और अब इसके बाहर वाले जो कोण हो जाते हैं इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो ये बाहर वाले जो कोण बचेंगे, अब 60 का इधर हो गया, 180 इसमें से, तो 120 का ये हो गया, 120 का ये हो गया और 120 का ये हो गया। तो ये 120 मिलके हो जाते हैं 360 के। अब बात आती है अंदर की, तो अंदर के कोण तीनों मिलके कितने हो गए, 180 अंश के। तो अब देखिए एक बार यहाँ से कि त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होंगे, तो हमारे 60-60 अंश के हैं, तो ये भी है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर बिल्कुल हैं। त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 120 अंश का होगा। बहिष्कोण अभी अभी समझाया, तो बाहर वाला कोण, बहिष का मतलब बाहर वाला कोण 120, तो ये भी है। और त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यही वाली चीज है। मतलब जो नहीं है वो ये है, ये त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का नहीं होता है, हो जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर को समझिएगा अच्छी तरह से। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये सभी प्रश्न ऐसे ही नहीं हैं, ये सभी 2023 के आए हुए प्रश्न हैं। इनको एक एक प्रश्न को आप 4-4 बार पढ़िए, समझिएगा, बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि इन्हीं में से फंस जाएंगे आप पे आने वाले प्रश्न। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? पहले डार्क रेखा की बात आई थी, हल्की की आई, अब सामान्य की बात आती है। तो मैंने आपको बताया था H भारी डार्क कम करती है, 2H और कम करती है, और B डार्क करती है, और जो सामान्य होगी वो सामान्य रेखा H भी हो जाएगी। तो इसका आंसर B हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज समबाहु, ध्यान रखिए, समबाहु, इसकी समान भुजाएं हो ऐसा त्रिभुज होना चाहिए। अब इसकी भुजा लंबी है, ये एक जैसी हैं, इसकी तीनों एक जैसी हैं। ये आयत है, त्रिभुज है ही नहीं। ये वृत्त है, ये त्रिभुज है ही नहीं। पूछ रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज 2 हैं, तो 2 आंसर तो वैसे ही कट हो गए। अब ये 2 आते हैं, दोनों में समान भुजाएं किसकी हैं? तो एक ही हैं, बी पे जाना ही नहीं है। तो इस तरह से भी आप इसको देख लिया करें, कौन सा प्रश्न इसका हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे गाड़ी चलने वाली पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे गाड़ी डार्क चलने वाली, गाड़ी का मतलब डार्क चलने वाली पेंसिल 2B, 6B, B और 4B। मैंने बताया जितने B की पावर ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा डार्क चलेगी, जितनी H की पावर ज्यादा होगी उतनी ही हल्की चलेगी। तो यहाँ 6B इसका आंसर हो गया। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इसमें देखिए, इसकी ये टेबल देखिए, जो टेबल मैंने दे रखी है, तो ये 100 मिलीमीटर हो जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा 100। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ये डेसीमीटर टेबल से देखिए, इसी से कि 1 किलोमीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं। टेबल को याद कर लीजिए, टेबल के अनुसार यहाँ 10,000 डेसीमीटर हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। केवल सही आंसर पे पहुंच जाओ, इन फालतू चीजों को ना रटो, मत देखो। तो 1/2, ये कंफ्यूज करने के लिए लगा देते हैं, 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 2 और 1/2 में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सही हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। आयत की जो 2 संलग्न भुजाएं होती हैं उनका कोण समझिए। आयत को समझिए, आयत ये है हमारा, और एक भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही, एक भुजा इधर और एक भुजा ये। अब प्रश्न कह रहा है आपसे कि किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण बताना है। तो 2 संलग्न भुजाएं, इनमें से ये जो होती हैं, इनके बीच में बनने वाला कोण सभी 90 अंश के होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ दिए गए आंसर में 90 अंश का हो जाएगा। 39 का सी, 90 अंश का। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। त्रिज्या r का वृत्त का व्यास क्या होगा? अब देखिए, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त क्या होता है, व्यास क्या होता है।
ये हमने एक वृत्त खींचा, इसका ये मध्य बिंदु है, केंद्र है, और इसकी यहां से यहां तक की जो होती है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इधर वाली जो होगी वो भी तो दूसरी आर होगी, एक यहां तक है और एक यहां तक है, आधी दूरी को आर कहेंगे, तो पूरी दूरी को क्या कहेंगे हम, 2r। तो आंसर आपका अपने आप आ गया होगा इसमें से 2r। तो छात्रों यहां तक ये 40 प्रश्नों की श्रृंखला हो चुकी है। आगे 40 प्रश्न और हैं, वो मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में करवाऊंगा। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका पार्ट 2 अवश्य देखिए। वीडियो बड़ा ना हो, मैंने इसलिए आपको कर दिया है। आप 2 पार्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूं और फिर मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी सवालों को देखिए। जो टेबल मैंने दी है इसको भी लिख लीजिए कई जगह पे, जो कई बार आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो फिर आपको सब याद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में जरूर मिलिए मेरे साथ। इसी वादे के साथ मिलते हैं आपको।